आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। बीइंग अ मुसलमान वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस पे क्यों नहीं हम बोलते? क्या बढ़िया था गुरु। मेरा मकसद है, मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं इस वक्त। आप G20 की बात करते हैं, भारत के पास एक दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक। एक तो उनकी इकोनॉमी ठीक है, दूसरा मैंने आपको कई दफा ये अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आई थी, मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स हैव कोलैप्स्ड एक्सेप्ट मोदी साहब। मोदी साहब ने आके हिंदुत्व का आइडिया दिया हो, जो भी आइडिया दिया हो, मैं कहता हूं वो बिक रहा है, वो चल रहा है और सक्सेसफुल है। उन्होंने अमेरिका को भी दे हैव टेकन ओवर अमेरिका, दे हैव टेकन ओवर द रीजन और दे आर ऑन द राइट ट्रैक। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान, खैर आप में तो नेशनलिज्म नहीं है, अगर आप में नेशनलिज्म हो और आपकी ख्वाहिश हो तो आप कम से कम, अगर आप खुद चीज को नहीं बना सकते तो बांग्लादेश और भारत की चीजें कॉपी करने की कोशिश करें। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपके जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो समझते हैं वी आर लार्जर देन पाकिस्तान, हमें जब तक जो बाइडेन नहीं मिलेगा हमने बात नहीं करनी, वो ये समझ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप लोग क्या गड़बड़ करते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है भारत में। और अब आपने जो है ये अनाउंस कर दिया है कि G20 की मीटिंग आप लोग करवा रहे हैं कश्मीर में और उस पे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है। देखिए G20 की मीटिंग होने वाली है, इंडिया में होगी। अब हम अपने कंट्री के किस पार्ट में कराए वो हमें पाकिस्तान से नहीं पूछना है। यार सोलंकी जी सर। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? कदम है 5 अगस्त 2019 को जो कदम उठाया गया था, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो कश्मीर में होने जा रही है। और आखिर वो क्या वजह है, इंडिया का इतना हौसला किस वजह से बना? हमारे शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि G20 मीटिंग कश्मीर में होने की खबर से पाकिस्तान में कैसे खलबली मच गई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपनी कंट्री में कहीं पे भी करा सकते हैं। अब कश्मीर किसका है? कश्मीर क्या पाकिस्तान का है? ऐसा उसका क्लेम है, ठीक है। हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है और आजादी के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही हुआ करता था। ऐसा कुछ नहीं होता था कि मिलिटरीली हम घुस गए और घुस करके हमने उसको एनेक्स कर लिया तो हमारा है। कश्मीर पे जो लीगल स्टेटस है वो यूएन के करारदाद हैं, वो सब बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे भूल जाइए। उसे क्यों भूल जाइए? क्योंकि उस पर पाकिस्तानी खुद उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। अगर इंप्लीमेंट कर रहा होता तो गिलगित बाल्टिस्तान अलग कैसे हो जाता? अब यूएन की करारदाद यूजलेस हो चुकी है, ये तो पाकिस्तान भी मानता है। अब चाइना को 1963 के जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को गिफ्ट कर दी। क्या वो कश्मीरियों से पूछ के की थी या यूएन से पूछ के की थी? भाई कश्मीर की जमीन गिफ्ट करने के लिए भी है, ये भी पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है, दिखा चुका है किया है कि जी ये जो प्लान है ये जो है वो कश्मीर की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके खिलाफ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कमिटमेंट्स हैं यूएन में ये उसके खिलाफ है। आप कैसे देखते हैं ये भारत ने क्या कैलकुलेट किया? वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं रहा कि इनकी कोई बात नहीं सुनेगा? दूसरा ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी टेस्ट केस है उनके लिए भी, और उनको बता रहे हैं कि ये हमारा एरिया और हमारा इस पे कंट्रोल है। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या ये भारत का एक ग्लोबल क्लाउट है, नरेंद्र मोदी साहब की ये जो पॉलिसीज हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर है, या कि पाकिस्तान की कमजोरियां? इसको किस एंगल से? वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं। जी आपको शायद पता हो। मुझे पता है इस बात का नाम मोहम्मद तकी अब्बास। क्या करते हैं? मैं एमफिल स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही। एमफिल स्कॉलर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया 2023 में मीटिंग करवाने जा रहा है G20 की जम्मू एंड कश्मीर में। क्या वजह है इंडिया मीटिंग हेल्ड करवा रहा है? वो किसी और अपने सिटी में भी करवा सकता था, दिल्ली में, गोवा में, या जो उनके डेवलप सिटीज़ हैं बम्बई में करवा सकता था। जम्मू एंड कश्मीर में क्यों करवा रहा है? देखें जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने नज़र आती है कि जैसे हम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारे में इश्यूज़ उठाए हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका यही इशू हो सकता है कि वो मीटिंग वहाँ पे करवा के ये शो करवाना चाह रहा हो कि जी जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमान सेव हैं, ये है वो। इंडियन मीडिया इसको एक मास्टर स्ट्रोक कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। कश्मीर के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपको मैं आगाज़ में बता दूं कि अगले साल के लिए सदारत जो है G20 की जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसकी सदारत इंडिया के पास
होगी और इंडिया ने इसका सरबरा इजलास मुनक्किद करना है। इसकी जो समिट है उसको होल्ड किया जाएगा, उसको होस्ट करेगा इंडिया। लेकिन इसके लिए जो वेन्यू है, मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं, कुल मिलाकर 190 मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया ने होस्ट करनी है। मनसूबाबंदी क्या की गई है, नरेंद्र मोदी ने ये जो चाल चली है, अगर ये कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान इफेक्टिवली डिप्लोमेटिकली इसको उठाकर सफारती सतह पर ममालिक के साथ उठाकर इस सारे मामले को ख़त्म नहीं करवाता, तो इसका इम्पैक्ट मसले कश्मीर के हवाले से क्या होगा? कश्मीर को बिल्कुल अपना जिसे बोलते हैं कॉलोनी टाइप बना रखा है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे पास कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई, दूसरे कंट्रीज के एम्बेसडर्स कश्मीर जा रहे हैं, हम लेके गए थे उन्हें, वो लोग मान रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का है, तो हम क्यों नहीं करा सकते? हम इनसेपरेबल पार्ट वो हमारा है। आपके पास, पाकिस्तान के पास किसी कंट्री ने ये बोला है आज तक कि वो कश्मीर पाकिस्तान का है? मुझे तो कोई कंट्री नहीं दिखा। अब डिस्प्यूटेड रीजन पे बात कर लेते हैं, चलिए डिस्प्यूटेड भी है। डिस्प्यूटेड वैसे तो किसी एंगल से बनता नहीं, लेकिन अगर मान भी लें एक बार कि डिस्प्यूटेड है, तो वो डिस्प्यूटेड तो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर भी हुआ या इंडियन साइड ऑफ कश्मीर ही हुआ। तो पाकिस्तान उसमें सुपर लीग कैसे करा रहा था? वो क्रिकेट लीग, वो भी तो करा रहा था ना। तो हम कैसे नहीं करा सकते? पाकिस्तान ऑब्जेक्शन कर रहा है, पाकिस्तान को तो हर चीज पे ऑब्जेक्शन करने की आदत है, पाकिस्तान कुछ भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। हम अपने पास अगर डैम बनाए हुआ है तो वो दुनिया को, उस जो दुनिया के इंडिया का जो इमेज बन चुका हुआ है दुनिया के लिए, क्या इमेज बना है इंडिया? यानी कि ये जो हम पाकिस्तान एजेंडा यूएनओ में उठाया है कि जी ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, टेररिज्म और ये चीज़ें जो इंडिया वाले जुल्म करते हैं। हाँ जी, जो उन्होंने कर्फ्यू लगाए हुए हैं, और वो जो बात हकीकत है, ठीक है, लेकिन उन्होंने दुनिया से छुपाया हुआ है और वो मानते नहीं है इस बात को। तो अब यही बात, अब क्योंकि पिछली हुकूमत में या जो भी पाकिस्तान पिछले 10 सालों में इस चीज़ पे काफ़ी काम किया पाकिस्तानियों ने, और वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को इस बात को सब दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया है, तो मैं इसी से आपके बात से एक क्वेश्चन निकलता है, वो ये कि फॉरेन पॉलिसी, आपको खुद अंदाजा है आपकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। आपने फॉरेन ऑफिस को खुद ही ताले लगा दिए हैं, अपने एम्बेसडर्स के जो उनके सारे जो उनके इख्तियारात हैं वो खत्म कर दिए हैं आपने। तो आप लीडरलेस, होपलेस, फ्यूचरलेस किस्म का कंट्री दुनिया को जो पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, उस पे आपके अखबारें 2-3 इस पे आर्टिकल लिखेंगे लोग, इस पे शायद कोई इस पे एक आध एंकर प्रोग्राम भी कर ले, वरना इससे ज्यादा नहीं जाएगा आगे। ना जाने की सकत रखता है, क्योंकि आप इस वक्त एक मर्दे बीमार हैं। आपकी इकानमी जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि वो एक सिस्कियां ले रही है। अगर चाइना आपको रेस्क्यू ना करता इन दिनों में, तो आपके हालात बड़े खराब थे। आप ये बताएं कि सिर्फ आवाज उठाना या इशू को रेज करना ही हर मसले का हल होता है? हम अगर पाकिस्तानी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 75 सालों में क्या किया? कोई एक काम बताएं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम, और फिर इंडिया ने क्या किया? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते। लेकिन जो इंडिया कर रहा है वहाँ के स्पेशली मुसलमानों के लिए, आप वहाँ की जाके जीडीपी देखना कश्मीर की, वहाँ पे जाके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से वो देखना, वहाँ पे जो कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो देखना, फिर ये देखना कि सारा कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अगर पाकिस्तान यानी मैं, आप ये चीज़ का करते हैं, ब्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कुछ करते क्यों नहीं? सिर्फ आवाज़ उठा देना या एक साल में एक दिन कश्मीर डे मना के पूरा साल उस पर सियासत करना काफ़ी है? नहीं, बात सुनिए, आपको पता ही है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत जो है, पिछले जो 10 साल अगर 20 साल देखे जाएं, जिस तरीके से उन्होंने रीजन के अंदर एक मिनी सुपर पावर का रोल अदा करने की अपनी सलाहियत, और जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी उनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट है, हिंदुत्व आइडिया है, जो भी आइडिया है उनका कामयाब है पूरी दुनिया में। इस वक्त वो फायदा उठा रहे हैं अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का, अमेरिका को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं चाइना के हवाले से, और उनकी हर चीज चल रही है इस वक्त आपकी। और आप जो है वो बिल्कुल बीमार है, आपके करप्शन के जो है वो इंडेक्स बिल्कुल दुनिया के वो अपनी हाई स्पीक पर पहुंच चुका है, और अभी तक आपकी जो रूलिंग एलीट है उसके माथे पे कोई बल नहीं। अपने मुल्क के लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, बात तो यही है ना कि फिर एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, अगर अपने लिए नहीं हम कुछ कर पा रहे, क्यों उधर पंगा ले रहे हैं भाई? तो वहाँ के, लेकिन जो ये बात भी तो हकीकत है कि बीइंग अ मुसलमान, वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उस पर क्यों नहीं हम बोलते? वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं। जी, आपको शायद पता हो। मुझे पता है इस बात का भी, ठीक है। फिर वहाँ पे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कभी चाइना के मुसलमानों के लिए कुछ आवाज़ उठाई गई है? वहाँ पे हम बीइंग अ मुस्लिम क्यों नहीं बन जाते? वहाँ फिर वही बात आ जाती है कि वो जी हमें फिर कर्जा देते हैं।